प्यारे बच्चों, घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही होता है, तस्वीर बदलती रहती है। और बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर ये तुम्हारे जो हम लोग उनको आयन्स भी कहते हैं, कैट आयन, एन आयन। कैट आयन का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एन आयन का मतलब जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। और ये हमने एक टेबल बना रखी है, इसी से हम बैलेंसी भी जान जाते हैं कि किस पर कितनी ऊपर पॉजिटिव होते हैं, किसके एलिमेंट्स के कितने ऊपर निगेटिव होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि केमिस्ट्री अगर हमको सीखनी है, यानी कि अगर केमिस्ट्री में हमें रासायनिक क्रियाओं को सीखना है, जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते थे कि हमें अगर सब्ट्रैक्ट नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है, हमें मल्टीपल नहीं आता है। ठीक, यानी कि अगर हमको ये फंडामेंटल चीज़ें नहीं आती हैं, टेबल नहीं आती, तो मैथ्स में हमें प्रॉब्लम होती है सीखने में। वही यहाँ पर है, हमको कैसे अब इनको आपको लर्न करना है और उनकी सहायता से कैसे आप रिएक्शन बनाएंगे और कैसे आपको अगर हम केमिकल नेम दें, मतलब रासायनिक नाम दें, तो आप उसके फार्मूले को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए एक बार इनको हम पढ़ रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं मोनोवैलेंट, यानी जिन पर ऊपर एक संयोजकता है धन की। इसको कहते हैं बाईवैलेंट, यानी जिनके ऊपर दो संयोजकता है धन की, इनको कहते हैं ट्राईवैलेंट। यानी कि अभी देखिए टेट्रावैलेंट वाले हमने नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी हाई स्कूल में उनकी आपको जरूरत नहीं है, और आगे भी हम उनकी पूरी सारणी बना देंगे। ठीक, जितने आपको भी याद करने हैं उतने हमने आपके लिख लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले। अब देखिए मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, फिर ये मोनोवैलेंट हो गए जिनके ऊपर निगेटिव की संयोजकताएं हैं, ये हो गए बाईवैलेंट जिनके ऊपर निगेटिव हैं, और ये हो गए ट्राईवैलेंट। अब देखिए बच्चों, ये आपके हमारे मोनोवैलेंट का मतलब होता है एक संयोजकता वाले, जिनकी एक संयोजकता ऊपर धन की है, वो ये लिखे हुए हैं। ठीक, अब इनके हमको जो सिंबल है, सिंबल का मतलब प्रतीक है, वो हमें अपने माइंड में याद कर सेट करने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो आपको सोचना है H+। ठीक, हमने कहा सोडियम, आपने कहा Na ऊपर एक पॉजिटिव। हमने कहा पोटेशियम, आपने कहा K ऊपर एक पॉजिटिव। हमने कहा अमोनियम, आपने कहा NH4 ऊपर एक पॉजिटिव। हमने कहा सिल्वर, आपने कहा Ag ऊपर एक पॉजिटिव। यानी आपको ये प्रतीक आपको बोलना, जैसे हम नाम बोलें, आपको प्रतीक उसके बोल के उसके ऊपर के जो पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव है। अगर 1 पॉजिटिव की बैलेंसी है तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव की बैलेंसी है तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 पॉजिटिव की बैलेंसी है तो 3 पॉजिटिव। ये आपको ये अपने इनको याद कर लेना है। अब देखिए हम इनको एक बार पढ़े दे रहे हैं ताकि आप इसके बाद जो हम फार्मूले केमिकल नेम दें, फार्मूला बनाए, तो आप उसको समझ सकें। देखिए हाइड्रोजन H ऊपर 1+, पोटेशियम के ऊपर 1+, सोडियम Na ऊपर 1+, सिल्वर Ag ऊपर 1+, टॉप पर 1+ दिया सबने, NH4 अमोनियम ऊपर 1+। ठीक, अब देखिए यानी कि इनको हम लोग कहते हैं एक संयोजकता वाले धनात्मक है, जो वो ये है। ठीक, एक संयोजकता वाले। अब देखिए बाईवैलेंट का मतलब जिनके ऊपर दो संयोजकताएं हैं, वो कौन से हैं? देखिए बेरियम Ba ऊपर 2+, कैल्शियम Ca ऊपर 2+, लेड Pb ऊपर 2+, जिंक Zn ऊपर 2+, Fe यानी फेरस लिखा हमने ऊपर 2+, मैग्नीशियम Mg ऊपर 2+। ठीक, यहाँ आ जाइए एल्यूमिनियम Al ऊपर 3+ की है, 3+ की वैलेंसी है पॉजिटिव, और फेरिक है जब इक है तो ऊपर 3+ पॉजिटिव है। अब देखिए ये आयरन है, यहाँ अस है और यहाँ इक है। अब देखिए आप इसमें कॉपर और लिख लीजिए, कॉपर भी आपके में 2+, पूछा गया कॉपर सल्फेट वगैरह। यहाँ आइए आप मोनोवैलेंट में आ जाइए, तो यानी कि जिनके ऊपर एक माइनस के हैं, तो Cl ऊपर एक माइनस की है, Br ब्रोमाइड ऊपर एक माइनस, आयोडाइड I ऊपर एक किसकी है, ये निगेटिव की वैलेंसी है। ठीक, OH हाइड्रोक्साइड निगेटिव 1- NO3 एक माइनस, NO3 का OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, I को हम लोग आयोडाइड पढ़ते हैं, NO3 को हम लोग नाइट्रेट पढ़ते हैं, ऊपर एक माइनस की लगी हुई है। और देखिए NO2 को हम लोग नाइट्राइट पढ़ते हैं, ऊपर एक माइनस की
आपकी यानी कि एक निगेटिव की वैलेंसी है। Cl को साइनाइड पढ़ते हैं, ऊपर एक माइनस यानी निगेटिव की वैलेंसी लगी हुई है। CH3COO को हम लोग एसीटेट पढ़ते हैं, ऊपर एक देखिए माइनस की आपकी लगी हुई है वैलेंसी, एक माइनस की क्या है निगेटिव की वैलेंसी है टॉप पर। इधर देखिए OCl को हम लोग पढ़ते हैं आपको हाइपोक्लोराइड, ऊपर देखिए टॉप पर एक माइनस की निगेटिव की वैलेंसी लगी हुई है। HSO4 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, HSO4 को हाइड्रोजन सल्फेट भी पढ़ते हैं, बाई सल्फेट भी पढ़ते हैं, ऊपर टॉप पर एक माइनस की वैलेंसी लगी हुई है। HCO3 ठीक, टॉप पर एक माइनस की लगी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं और बाइस कार्बोनेट भी पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ आ जाइए बाई वैलेंट यानी जिनके टॉप पर 2 माइनस की वैलेंसी है, यानी ऊपर 2 ऋण की संयोजकता है, वो देखिए ऑक्साइड पर ऊपर 2 माइनस के लगे हुए हैं, सल्फाइड के ऊपर 2 माइनस के लगे हुए हैं, यस के ऊपर, यहाँ ऑक्साइड का O ऊपर 2 माइनस के, सल्फाइड का यस ऊपर 2 माइनस के, सल्फेट SO4 ऊपर टॉप पे 2 माइनस की वैलेंसी लगी हुई है, CO3 कार्बोनेट CO3 ऊपर 2 माइनस के वैलेंसी जो है टॉप पर लगी हुई है। और ट्राइवेलेंट यानी कि 3 वाले कौन से हैं, आपको पहले पढ़ लेना अभी PO को फास्फेट ऊपर 3 माइनस की यानी कि 3 निगेटिव के वैलेंसी है। ये आप केवल अपने माइंड की मेमोरी में इन्हें सेट कर लें, इससे ये रहेगा कि आपको जो है जो आपको फार्मूले बनाने हैं ठीक, उनको आप बना लेंगे और केमिकल फार्मूला जब आप बना लेंगे तो आपको कोई भी मतलब रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब जैसे हमने मान लीजिए ये है क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रस ठीक, और क्यूप्रिक अलग होता है, ये क्यूप्रिक हो गया क्योंकि इसमें 2 प्लस है ठीक। और इसको अगर हम चाहें तो एक यहाँ अस में भी लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे में इसका कोई रोल नहीं है, केवल आपका इसका रोल है, कापर करके दिया है, कापर क्लोराइड, कापर सल्फेट ठीक, तो इसलिए हम 2 प्लस करके ही बना लेंगे। या अगर क्यूप्रस अगर आ जाए, मतलब इसको हम लोग कहेंगे इक और इसको कहेंगे Cu, 1 प्लस लिख देंगे तो पढ़ेंगे अश ठीक। अब देखिए अब हमने अब पहले जैसे हमने कहा हमको एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया Al ठीक, और इसके ऊपर जो होता है हमें भी देख लिया, इसके ऊपर 3 हो गए प्लस के पॉजिटिव 3 यानी प्लस के 3 संयोजकता है। और इसके बाद हमने क्या किया, इधर लिख लिया सल्फेट और इधर कितनी है 2 माइनस की है। अब इनको आप वीडियो पास करके आप टेबल बना लेना, हम ऊपर इनको जो है बनाना इनका बता रहे हैं आपको कि ये कैसे बनाएंगे, कैसे रिएक्शन जो है आप याद करेंगे ठीक। इसको आप देखिए जैसे Al पर है +3 और SO4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने केमिकल नेम बोला कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका आपको फार्मूला बनाना है, यानी इसका आपको सूत्र बनाना है। तो आपने कहा सर अब देखो क्या होता है, जो हम केमिकल नेम बोलेंगे उसकी जो धन की है यानी कि जो पॉजिटिव की वैलेंसी है टॉप पर, उसको आप LHS में लिखें, और जो निगेटिव की वैलेंसी यानी कि जो ऋण की संयोजकता है उसको आप राइट हैंड में लिखें, यानी एक को लेफ्ट हैंड में एक को राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में कौन लिखेंगे हम, जिसकी पॉजिटिव है तो Al पे हमने 3 प्लस लिख लिया, राइट हैंड में किसको लिखेंगे जिसकी निगेटिव है यानी SO4 पे हमने 2 माइनस लिख लिया ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिस क्रॉस मेथड लगा देंगे। तो क्रिस क्रॉस मेथड क्या करता है कि ये 3 जो है ये SO4 की तरफ इधर जाएंगे, 2 ये इधर आएंगे। अब हम क्या करेंगे कि Al पर 3 और SO4 पर 2 ऊपर लगा देंगे। देखिए अभी हमने माइनस वगैरह नहीं लिया, क्योंकि आप सूत्र कैसे पढ़ते हैं Al2SO4 का होल थ्रेड, कभी आपने Al माइनस नहीं पढ़ा ना, इसलिए जो हमें सिर्फ इनका किसका यूज करना है, नंबर ठीक। अब ये 2 किधर आएंगे, इधर, ये 3 इधर ठीक। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड हो गया, यानी 3 सल्फेट की तरफ गए और 2 एल्यूमिनियम की तरफ आए, तो ये हमारा बन गया Al2। और ये देखिए सल्फेट क्या है, सल्फेट आपका एक सिंबल है पूरा SO4 का, यानी प्रतीक SO4 का सल्फेट है पूरा, इसलिए हमने इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद किया और इसका होल थ्राइस कर दिया। अब देखिए आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यानी कि बैलेंसी अलग अलग है। तो देखिए अलग अलग बैलेंसी क्या कर रही है, इधर की बैलेंसी उधर जा रही है, उधर की बैलेंसी इधर आ रही है। अब अगर इसी जगह हम कहते हैं कि बैलेंसी में अब दे दें, मान लीजिए सोडियम है Na और इसके संग आपको कार्बोनेट है, यानी हमने केमिकल आपको नेम दे दिया सोडियम कार्बोनेट ठीक।
अब ये कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, हमने दे दिया मान लीजिए। अब सोडियम कार्बोनेट से हम कहें कि आप जो है इसको इसका फार्मूला बताओ, तो आप कहेंगे सर सोडियम पर तो अभी हमने +1 देखा होता पॉजिटिव और वैलेंसी, और कार्बोनेट पे सर 2 माइनस की है, ठीक। तो सर अभी आपने कहा कि इसके बाद आगे इनके नंबर देख लो, ये 1 है तो सर 1 कर दें, इस पे सर 2 है तो इस पे सर 2 कर दें। इसके बाद आपने सर कहा कि क्रिस्ट्रास मेथड लगा दीजिए, तो ये सर 2 इधर आ जाएगा, ये सर 1 इधर जाएगा, इसका मतलब सर इसको Na के 2 हो गए, और सर ये CO3। देखिए बच्चों, अगर आपके पास 1 है तो 1 का कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए क्यों एक बार आप CO3 को 1 करो फिर आगे CO3 को, तो डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया CO3, यानी आपके अगर 1 कहीं पर पॉजिटिव दिख रही है तो 1 जिस साइड में आप ले जा रहे हैं, ठीक, तो उस साइड में वही सिंबल सीधे लिख दें, जो जैसे यहाँ CO3 कार्बोनेट था तो कार्बोनेट को तो हमने सीधे पूरा लिख दिया, क्योंकि 1 इधर जाके कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा सर Na है, हमने कह दिया केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, यानी जिसको तुम लोग नमक कहते हो साधारण है, तो सर इस पे तो सर प्लस है, इस पे सर माइनस है, तो सर ये तो बराबर है, डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख दें सर NaCl लिख दीजिए। अब देखिए आपने जल्दी से बना दिया, क्योंकि आपने देखा ऊपर बिल्कुल क्या है बराबर है, और इसकी भी 1 है भाई, Na पे कितनी हो गई 1, Cl पे कितनी हो गई 1, आपने सोचा 1 का तो कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, सीधे सीधे से लिख दो, ठीक। और एक देखिए जैसे मान लीजिए बराबर अगर ये इक्वल बैलेंसी चल रही, मान लीजिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कहते हैं खड़िया का होता है, ठीक, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका होता है खड़िया का, खड़िया यानी चाक। अब देखिए अब कैल्शियम पर 2 प्लस, कार्बोनेट पर 2 माइनस। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया, कैल्शियम के 2 हो गए, कार्बोनेट के 2 हो गए। अब देखिए ये 2 कार्बोनेट के किस क्लास इधर आने चाहिए और ये इधर जाने चाहिए। देखिए बच्चों अगर बैलेंसी इक्वल है, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि सिंपल रेशियो ले लेंगे, जैसे 2-2 हो जाए, यहाँ 3-3 हो जाए, 1-1 था तो 1-1 का रेशियो है ही है, लेकिन अगर 2-2 है तो इसका सिंपल रेशियो यानी साधारण अनुपात इसका लेंगे तो वो 1-1 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 3 हो यहाँ भी 3 हो तो वो 1-1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये जो 2-2 है ये ना लिख के क्या लिख देंगे 1-1, ठीक। और अगर मान लो जैसे मान लो हमने कहा कि आपका है एक और 2-2 है, जैसे जिंक है, जिंक के संग हमने सल्फेट को लगा दिया, तुमने कहा सर इसके तो 2 प्लस के हैं, इसके सर 2 माइनस के हैं। अब देखो अब हमारे कहने का मतलब है 2 प्लस के 2 माइनस के सीधे लिख दिए ZnSO4, क्योंकि इसके बाद ये 1-1 हो जाएंगे सिंपल रेशियो में, जब 1-1 हो जाएंगे तो 1-1 इधर उधर जाकर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए देखिए इसका बच्चों क्या हो गया CaCO3। अब हमने कहा अच्छा ये बताओ कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, तुमने सर बोलने की जरूरत है क्या, कैल्शियम पे 2 प्लस है, सल्फेट पे 2 माइनस है सर, ऊपर 2-2 है सर, सिंपल रेशियो 1-1 हो गया सर, इसलिए सर CaSO4 हो गया, ठीक। देखिए आप इनके अगर आपको इनके सिंबल पता है उनके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप उस केमिकल नेम का फार्मूला बना लेंगे और उससे आप जो रासायनिक नाम दिया होगा उससे सूत्र बना लेंगे। उससे क्या होगा, जब रासायनिक समीकरण आप यानी कि अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे तो उसमें तो ये दिया होता है कि जिंक सल्फेट, ठीक, या सोडियम कार्बोनेट, अब इनके आप फार्मूले नहीं बना पा रहे हैं, यानी अब केमिकल नेम तो आपको पता है मिल रहा है लेकिन आप उसका फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर वो रिएक्शन कैसे होगी। तो इसलिए इस बेस को आप समझिए, ठीक, कि आपको ये समझना है, ठीक। हाँ जैसे हम कहते हैं कि फेरस क्लोराइड है तो सर फेरस के ऊपर तो फिर 2 प्लस है, क्लोराइड के ऊपर 1 माइनस हो गया, ठीक। लेकिन अगर कहते हैं फेरिक है अब तो 3 प्लस हो गए और इसके ऊपर 1 का माइनस ही है, ठीक, ये तो माइनस ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 इधर है 1 इधर, अब डायरेक्ट आप बता दो कि सर इधर तो 1 लाएंगे तो कोई स्टार्च मेथड है सर, वो 1 इधर आएगा, कोई उसका प्रभाव नहीं, ये सर तो उधर चला जाएगा, FeCl2 हो गया फेरस क्लोराइड। लेकिन सर फेरिक क्लोराइड अगर आप बोल रहे हैं तो सर फिर 3 इसमें लिखा है इसमें, तो FeCl3 हो गया सर, ठीक। तो इस तरीके से अब आप जल्दी से जल्दी जो केमिकल नेम हम बताएंगे तो आप फार्मूला बना लेंगे, और बस यही केमिस्ट्री में आपको सीखना है, केमिकल नेम से फार्मूला बनाना, ठीक। अब आपने ये जो है, अब देखिए जैसे इसमें क्या है कि आपको जो याद करते हैं, देखते बच्चे कि जिप्सम का याद कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर रहे हैं, ठीक। अब अम्ल के सब याद कर रहे हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो इनमें देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि मेटल प्लस एसिड, तो हमने कहा साल्ट और हाइड्रोजन गैस की वाइब्रेशन है, निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो अब देखिए एसिड आ गया, अब आपको एसिड सब आने चाहिए। अब मेटल से किस एसिड की रिएक्शन हो रही है, ये तो तुम्हें एसिड सबके नाम आने चाहिए, तो अब एसिड के नाम कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
आप अपने माइंड में ले जाए क्लोराइड, क्लोराइड के ऊपर एक माइनस की थी, एक माइनस निगेटिव की वैलेंसी थी, और हाइड्रोजन के ऊपर हमने एक प्लस देख रखा था, तो सीधे सीधे एक एक है, तो आज अब तो आप क्या कर सकते हो, Cl बन गया, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया सर। हमने कहा अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा। आपने सोचा सल्फेट में भी सर ने हमें जो टेबल बनाई थी उसमें ऊपर 2 माइनस की वैलेंसी, निगेटिव की वैलेंसी रखी थी, 2 पार्ट निगेटिव भी टॉप पे रखे थे वैलेंसी, तो इसका मतलब है कि SO4 में 2 है और हाइड्रोजन का एक प्लस है, इससे तो कोई उधर लेना देना नहीं होगा, उस साइड हो जाएगा, लेकिन ये SO4 के 2 इधर आ जाएंगे, इसका मतलब H2SO4 हो गया, तो H2SO4 हो गया। अब देखिए आपको, आप जो एसिड का फार्मूला लिखेंगे आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे होंगे, नहीं बच्चे तो हम देखते हैं इनको ही गलत कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आपने, हमने कहा नाइट्रिक अम्ल, तुमने माइंड में सोचा उधर सर ने नाइट्रेट पर एक लिख रखा था, इधर H है, एक ये है, एक बैलेंस इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव है, तो बराबर मिल गए, इसका मतलब सीधे सीधे लिखते हैं हम HNO3, ये तो नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक। हमने कहा नहीं फास्फोरिक अम्ल क्या होगा, फास्फोरिक एसिड, तुमने सोचा फास्फेट पे सर ने अभी 3 माइनस की बैलेंसी लिख रखी थी ऊपर टॉप पे, और इधर जो है H में एक प्लस है, H उधर जाएगा, PO4 में कुछ कर नहीं पाएगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, एक का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन वो 3 जो इधर आएगा तो H के 3 हो जाएंगे, तो H3 PO4। आपने कह दिया सर ये फास्फोरिक एसिड है। हमने कहा अच्छा तो कार्बोनिक एसिड क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल क्या होगा। तुमने सोचा कार्बोनेट हमने देखा था, कार्बोनेट में 2 माइनस के थे, वो 2 जो माइनस के हैं, इधर H पे एक प्लस का है, H का तो उधर जाके कोई इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन वो 2 इधर आएंगे तो H2CO3 कह दिया। देखिए खेल खेल में बच्चों हम लोगों ने अम्लों को याद कर लिया। अब ये अम्ल हमसे कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हमने इनको एक ट्रिक से याद किया है, तो ये फार्मूले नहीं गलत होंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, हमने वहां भी लिख रखा था, आपने देखा होगा CH3C एसिटेट होता है, उसके ऊपर एक माइनस, तो CH3C, इसके ऊपर एक माइनस, ये आपका एसिटेट है। अब इसमें एसिटिक अम्ल H डाल दिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। अब देखिए ये हम लोगों ने याद कर लिए, अब इनको क्यों याद कराएं, देखिए बच्चों इसलिए याद करें क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शन पढ़नी है। अब रिएक्शन हमने कहा कि मेटल प्लस एसिड, अगर धातु में अम्ल की क्रिया कराई जाए तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि अगर आप मेटल में एसिड की क्रिया कराएंगे तो जो फॉर्मेशन मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि हमको एक मेथड, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मेटल, अगर मेटल माने धातु अगर अम्ल से क्रिया कर रहा है तो एक तो साल्ट बन जाएगा और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की इवैल्यूएशन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए मेटल, यार सर मेटल तो सर सोडियम भी है, मेटल तो सर कैल्शियम भी है, मेटल तो सर मैग्नीशियम भी है, मेटल तो सर जिंक भी है, नहीं तो धातु है ये सब सर, क्योंकि धातु अधातु जो आपने लेसन पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल वहां सब पढ़ा होगा, धातुएं कौन होती हैं, अधातुएं कौन होती हैं, कैसे आप, तो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए मेटल हो गई ये सब। अब सर मेटल तो आपने लिख दिए सर, लेकिन अब ये सर जो एसिड लिखे थे, तो एसिड तो सभी अभी पढ़े आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ा, नाइट्रिक एसिड भी पढ़ा, कार्बोनिक एसिड भी पढ़ा, ठीक, और फास्फोरिक एसिड भी पढ़ा। अब धातु पर अम्ल की क्रिया है तो इसका मतलब है हम चाहे Na ले लें चाहे Cl ले, हम एक लेंगे और 3 आप अपने आप बना लेना, ठीक। देखिए Na हमने ले लिया मान लीजिए, अब Na के साथ हमने HCl ले लिया, ठीक, क्योंकि ये धातु हो गई, ये अम्ल हो गया। अब हमने कहा कि साल्ट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो क्लियर है कि हाइड्रोजन निकलेगी, लेकिन अब हमारे पास साल्ट क्या है, देखो Na और ये Cl है। अब हम जान गए NaCl जब बनेंगे तो अभी हमने फॉर्मेशन भी तो सीखी ही पूरी फार्मूले में, तो हमने क्या देख लिया कि NaCl हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हमने देखा कि ये H2 तो है ही है, ये तो हमारा, ये तो कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, निकलती है, तो इसका मतलब है देखिए हमने बना लिया। अब आप यहाँ Na की जगह Cl लिख के बना लेना, Mg लिख के बना लेना, Zn लिख के बना लेना, ठीक। और बैलेंसिंग देख लो, बैलेंस भी कर लेना, बैलेंसिंग यहाँ H के 2 हैं, यहाँ H पर सिर्फ और सिर्फ एक है तो यहाँ लगा दिए 2, अब H के 2 हो गए। अब ये Cl के 2 हो गए, क्या यहाँ Cl के 2 है, नहीं है, यहाँ 2 लगा दिए, 2 Cl के हो गए। अब देखिए Na के 2 हो गए, क्या यहाँ Na के 2 है, नहीं है, 2 लगा दिए, बैलेंस कर ली। इस तरीके से आप ये 3 बना लेना मेटल की एसिड से। अब यहाँ पे एसिड H2SO4 भी कर देना, एसिड HNO3 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 3 और फॉर्मेशन 4 अपने आप से कर लेना, यानी 3-4 और धातु और अम्ल की क्रिया आप अपने आप बनाएंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको रट जाएगा कि धातु प्लस अम्ल और जो फॉर्मेशन उधर होगा तो उसमें साल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये आपको रट जाएगा, ठीक। जैसे दूसरा हमने कहा कि अब मेटल की कार्बोनेट ले लें, मेटल की कार्बोनेट, तो सर मेटल कार्बोनेट हो गया, तो मेटल कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, तो धातु तो सर ये आपने लिखी है। अब इन्हीं में CO3 को सर और आपको CO3 सर इनमें आप CO3 इनके संग आप लगा के कंपाउंड पूरा नेम बना लीजिए। तो इसका मतलब है जब ये Na के संग आएगा तो सर लिखने की जरूरत ही नहीं, Na का तो सर 1 है, एक है इस पे पॉजिटिव, वो उधर जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट कर नहीं पाएगा, लेकिन इसके सर इसको 2 मिल जाएंगे। तो सर ये तो सूत्र हो गया Na2CO3 बन गया। अब देखिए मेटल कार्बोनेट हो गई। अब इसके बाद हमने किया H2SO4, ठीक। मान लीजिए हमने H2SO4 यार इससे लगा था, दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब देखिए आपने बना दिया। अब जैसे हम कहें CS इसको बनाओ, तो सर CS तो बहुत सरल है, CS तो पॉजिटिव है और इस पे सर 2 नेगेटिव है, इस पे 2 पॉजिटिव है टॉप पे वैलेंसी, इसकी 2 नेगेटिव है टॉप की वैलेंसी। तुम कहो सर ये तो सीधे CaCO3 लिख दो। Mg से बनाओ, तुमने सर Mg में भी तो 2 है, इसमें भी तो सर इसमें MgCO3 लिख दो। हमने कहा Zn से बनाओ, अरे सर ZnCO3 लिख लो। देखो ये आप फार्मूले बना लेंगे, ठीक। इसी तरह हमने H2SO4 लिखा है, आप HCl लिख लेना और आप धातु कार्बोनेट के अम्ल से क्रिया करा लेना। अब देखो साल्ट बनेगा, तो साल्ट क्या हुआ, ये Na और SO4, तो देखो अरे सर NaSO4 जब मिलाएंगे तो Na2SO4 बनेगा। अब तो आप केमिकल नेम से फार्मूला निकाल ही लेंगे। तो सर ये तो Na2SO4 बनेगा। और सर जो है यहाँ पे सर ये देखिए फॉर्मेशन में जब आप पढ़ेंगे ना धातु कार्बोनेट प्लस हम, तो आपको उधर जो आपके जो उत्पाद में है क्या क्या प्राप्त होता है उसमें लिखाया जाता कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी रहता। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब आप मान लीजिए Mg के संग CO3 लगाएंगे, ये 2 तो आप लिखेंगे क्योंकि ये पता ये प्राप्त होंगे, और यहाँ पे आप साल्ट बना देंगे, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल से क्या आप प्राप्त करेंगे, ठीक। अच्छा अब देखिए अब ये हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा धातु ऑक्साइड है, तुमने सर ऑक्साइड है, अभी तो सर आपने कहा था ऊपर बताया था 2 माइनस क्यों होते हैं, तो सर ये जब Na से इसको मिलाएंगे सर तो ये तो बन जाएगा सर, इसके तो सर एक इधर जाके कुछ करेगा नहीं, इसके 2 इधर आएंगे सर, तो ये तो बन जाएगा सर Na2 धातु की ऑक्साइड बन गई, मेटल ऑक्साइड। अच्छा प्लस सर अब इसमें हमने मान लिया कोई अम्ल लगा दिया HCl या H2SO4 या NO3, ठीक। अब देखिए अब अम्ल के बाद अब सर देखिए कि सर ये तो वही सर सारी चीज है कि धातु की ऑक्साइड से अगर हम करेंगे तो एक तो इसमें देखिए साल्ट बनेगा, तो साल्ट तो ये Cl बनेगा, ठीक, सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब लेकिन सर ये यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो सर जल, अब देखिए H2O बना दिया। अब आपको अगर यहाँ पे सोडियम की हमने ऑक्साइड ली है, आप यहाँ पर इसकी ले ले कैल्शियम की ऑक्साइड ले ले, बहुत ही सरल बन जाएगा CaO, क्योंकि 2 है यहाँ 2 प्लस होंगे, यहाँ Mg के लेंगे 2 प्लस 2 माइनस होंगे, MgO बन जाएगा। Zn पे 2 प्लस है, यहाँ 2 माइनस, ऊपर टॉप पे ZnO बन जाएगा। अब आप इसमें H2SO4 लगा दें, HCl लगा दें और आप इनको बनाएं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि जो धातु की ऑक्साइड है अगर अम्ल प्लस अम्ल कर देंगे, मतलब अम्ल से क्रिया करेंगे तो उधर साल्ट और प्लस वाटर यानी जल बनेगा। एक देखिए 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहला हमारा आपका क्या क्लियर हुआ, धातु प्लस अम्ल क्या था फॉर्मेशन उधर साल्ट और हाइड्रोजन गैस। दूसरा आपको क्या क्लियर हुआ, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में क्या बनाया था आपने कि जैसे मान लो किसी की कार्बोनेट यहाँ देखो आपने लिखी है, सोडियम की कार्बोनेट लिखी है, तो उधर क्या हुआ था, ठीक, MgCO3 कर सकते हो, ZnCO3 सकते हो, Na2CO3 है, ठीक, इसमें आपका CaCO3 है, सब धातु कार्बोनेट है, उसमें चाहे HCl लगाओ चाहे H2SO4 लगाओ प्रेस करके। उधर क्या था कि साल्ट तो बनेगा और CO2 प्लस H2O, देखिए माइंड में क्लियर हुआ। फिर हम लोगों ने क्या किया, देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट पे आए थे, धातु ऑक्साइड ली, फिर अम्ल डाला, हमारे माइंड में क्या क्लियर हुआ, साल्ट प्लस वाटर हो गया। तो ये चीजें हमें अब इसमें 2 और अपने आप से बनाना, 2-3 ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी मेमोरी में, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम लोग चले, अब लोग बैलेंस कर लिया था यहाँ पर, देखो बैलेंस है, ये देखो कहाँ तक किया था, ये बैलेंस थे। अब देखो इसको देखो बैलेंस है, Na के 2 हैं, Na के 2 हैं, S का 1 है, S का 1 है, O के कितने 4 और 2 6 1 7, अपने कितने 3 और 4 7 हैं, H के कितने 2, H के कितने 2, यानी बैलेंस ही है ये। तो इसमें देख लो Na2 प्लस HCl, यहाँ पे आप देखिए क्या है NaCl, तो Na के यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो,
2Na, और देखिए Cl के यहाँ 2 हो गए, अब यहाँ तो Cl का 1 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए, Cl के 2 हो गए। H के देखिए 2 हैं, H के देखिए 2 हैं, O का 1 है, O का 1 है, बैलेंस हो गई। इस तरीके से आपको रिएक्शन आने लगेंगी। देखो केमिस्ट्री में अगर आपने रिएक्शन बनाना सीख लिया तो आपको केमिस्ट्री बहुत सरल लगेगी, नहीं तो केमिस्ट्री आपको हमेशा कठिन लगेगी। तो इसलिए अब इसमें आप आगे चलते हैं। देखिए दिन हो गए। अब हमने कहा कि मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट। तुमने सर बाइकार्बोनेट में तो HCO3 हमने देखा था, वहाँ टेबल में बनी लगा था, इसके ऊपर सर एक माइनस था, इसकी टॉप पर एक माइनस की हमने निगेटिव की वैलेंसी देखी थी, ऋण की संयोजकता थी एक। तो सर ये तो ये HCO3 और सर Na तो सर आप इधर लिख देंगे, तो सर ये तो बन गया NaHCO3 क्योंकि इसमें एक प्लस है ये एक माइनस। अभी आपने कहा सीधे सीधे आप फार्मूला लिख दें, तो सर ये तो NaHCO3 हो गया, NaHCO3 हो गया। अब सर इसमें चाहे H2SO4 कर दीजिए, चाहे HCl कर दीजिए, चाहे HNO3 कर दीजिए, तो अम्ल की है। अब सर ये तो आप कह रहे हैं कि ये जो इसमें भी वही होगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि यही होगा, ठीक। तो आपने कहा कि सर इसमें तो आप बना लीजिए, आप Na से SO4 को लगा दीजिए, तो Na2SO4 प्लस ये Na2SO4 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो गया वही चीज CO2 प्लस H2O, यहाँ पर यहाँ CO2 हमने क्या लगा दिया एरो, ठीक। तो ऊपर हवा से हल्की है तो ऊपर अपना लगा दिया एरो लगा दिया। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए आप NaHCO3 प्लस H2SO4। अब देखिए बैलेंस देखिए Na2, यहाँ क्या करते हैं 2 करते हैं क्योंकि Na के 2 हैं यहाँ। अब देखिए Na के 2 करें तो O के H के 2 हो गए, 2 2 4 हो गए, और O के कितने हो गए 2 3 6 हो गए 2 3 6 हुआ और 6 4 10 हुआ। O के कितने हो गए 10 हो गए। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए आप Na के 2 हो चुके हैं, ठीक। O के कितने हैं यहाँ पे 4 और 2 6। अभी आपको जरूरत कितने की है, देखिए 2 3 6 6 4 10, और यहाँ पे कितने हैं 4 तो हैं और 2 6। देखिए कार्बन यहाँ कितने हो गए 2, तो यहाँ पहले 2 लगा दीजिए, तो 2 हो गए कार्बन के। अब देखिए O के कितने हो गए 2 दूनी 4 4 4 8। अब यहाँ अगर 2 लगा दो तो 8 और 2 10। अब देखिए O के 10 हो गए, H के 2 दूनी 4, H के आप कितने 2 यहाँ है और 2 यहाँ 4 हो गए, बैलेंस हो गई। इस तरीके से आप जो है आप अपने आप से आज कम से कम 20 रिएक्शन बनाना और उनको देखना, तो आपको ये बहुत सरल लगने लगे। अभी से देखिए, अभी से हमने कहा कि कंपाउंड नेम हमने बोला, हमने कहा वो जिप्सम का जो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2 होता है, तो आप इसको ऐसे याद करो, .2H2 होता है तो .2H2 को आप ऐसे याद कर लो कि कैल्शियम सल्फेट। तो आपने कहा सर कैल्शियम सल्फेट तो हम बता ही देंगे क्योंकि सर कैल्शियम पे 2 होते हैं, सल्फेट पे भी 2 होते हैं, इस पे 2 पॉजिटिव की चार्ज बैलेंस है, इसमें 2 निगेटिव की, सर CaSO4 बनेगा, CaSO4 बनेगा। अब सर ये CaSO4 हो जाएगा, इसमें सर इंटू 2H2 हो, तो .2H2 हो गया सर, ठीक। अब देखिए CaSO4 .2H2 हो। अब इसको हमने ऐसे याद कर लिया कि कैल्शियम सल्फेट और 2 गिलास पानी। अब आप ऐसा याद रखो कैल्शियम सल्फेट आप बना लोगे और 2 गिलास वाटर को आप आगे लिख दोगे 2H2। मान लो ये अब जिप्सम हो गया, हमने कहा नहीं प्लास्टर आप पेज बताओ, तो हमने क्या किया इसको ऐसे याद कर लो कैल्शियम सल्फेट और आधा गिलास पानी, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ गिलास वाटर हो जाए। तो तुमने कहा अरे सर तो बिल्कुल वही हो गया CaSO4 इंटू ½ H2O, CaSO4 ½ H2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर तुमने इसको बनाया, अब दो सूत्र 2 फार्मूले आपके क्लियर हो गए। अब देखिए हमने कहा नहीं उसका बताओ बेकिंग सोडा, हमने तुमको बता दिया सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अरे तुमने कहा अब तो सर बन जाएगा, ये बनाइए ही ऊपर, ये तो सर NaH अभी हमने देखा था कैसे बना है, ये हो गया खाने वाला सोडा। हमने कहा धावन सोडा यानी कि जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, हमने कहा सोडियम कार्बोनेट होता है और उसमें 10 गिलास पानी हो गया। तो तुमने कहा सर बस इतना ही तो करना है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो गया सर Na पे 1 है, कार्बोनेट पे 2 है, वो 2 तो सर इधर आया, इधर से 1 उधर गया, उसका कोई मतलब ही नहीं हो गया, तो इस सर Na2CO3 बन गया, Na2CO3। और सर अभी हमने कहा कि 10 गिलास पानी Na2CO3 .10H2O लिख दिया। अब देखिए कहाँ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आप वो यौगिक के जो नाम से हम उसका फार्मूला भी बना ले रहे हैं, जैसे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और हाइड्रोक्साइड OH में 1 माइनस, सर उस पर भी टेबल बना, तो NaOH अब इस पे 1 प्लस है तो सीधे सीधे हट गया, आपने कहा सर ये NaOH हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं बेस प्लस एसिड, ये बेस है, इस पे एसिड, अब देखिए एक रिएक्शन कैसी हो गई, बेस हो गया NaOH,
प्लस एसिड हो गया HCl। अब उधर फॉर्मेशन क्या हो गया, बेस एसिड है तो Na साल्ट बनेगा, Na किससे मिल गया, Cl से, तो ये हो गया NaCl प्लस H हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया तो H2 एक और तुमने याद कर ली कि बेस और एसिड की अगर रिएक्शन होगी तो साल्ट और वाटर उधर प्राप्त होंगे। इस तरीके से जब आप इसमें खेल खेल में रिएक्शनों को करेंगे तो खेल खेल में आप पूरी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे और केमिस्ट्री आपको सरल लगने लगेगी। अब इनका आप अभ्यास करना, ठीक, अभ्यास इनका आप खूब अभ्यास करना। जैसे मान लीजिए ब्लीचिंग पाउडर होता है, हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब देखिए हाइपोक्लोराइड यहाँ कहीं लिखा है OCl, अरे वो टेबल में उसमें लिखा था OCl, तो हम लोग कह देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम पे 2 होते हैं, OCl पर 1 होता है, तो OCl का इधर कोई फर्क नहीं होगा, CaOCl, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक इस तरीके से हम लोग जैसे नौसाधन NH4Cl होता है, अब हमें पता है NH4 पर कितना होता है, 1 प्लस Cl पर 1 माइनस के होते हैं, देखो बराबर है, सीधे सीधे बोल दोगे सर NH4Cl नौसाधन हो गया। देखिए कहीं ना कहीं हमको ये सब जो पॉजिटिव की जो बैलेंसी है, निगेटिव की जो बैलेंसी है, इनको हमें याद करना है, हमें फार्मूले बना लेने हैं। ठीक, तो उनको जब याद करेंगे तो हमें सिंबल याद हो जाएंगे, उनके ऊपर की बैलेंसी याद हो जाएगी तो हमको फार्मूले याद हो जाएंगे। अब इसको अभ्यास करिए। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसे ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका लेसन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से समझा देंगे और यहाँ से फिर आप सब लेसन को समझ लेंगे। यानी कि जो दूसरा लेसन है आपका अम्ल क्षार लवण, ठीक, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप मेटल नॉन मेटल यानी धातु धातु में जाएंगे, वो भी समझ में आएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपका वहाँ जो है, यानी कि वो आपका जो चौथा लेसन है उसमें आपको थोड़ा IUPAC नेम है उनके, वो फार्मूले इसी तरीके से रटाना है, रटा दे, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर चर्चा होगी।